I hope everyone has joined now. And I'm now presenting the screen. Okay, tell me, is the screen visible? Sir, screen is visible. You can please continue, and you have 5 o'clock some your commitment, na? So you can leave little early. There is no problem. You can start. Okay, sir. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Bye, sir. yes, sir. Bye. Okay. So I have joined from mobile also. So if any problem arises, then you can comment in the box. Okay. I will see in the mobile. Okay. All right. Yes. Okay. So I hope everyone has joined now. Okay. So let's start. So sir told me that lesson 8 was about to start, right? Static electricity. Yes, please comment. We were going to start lesson 8, right? Static electricity. Yes. Yes, okay. Okay, so we will start static electricity today. Okay. Okay, how many students are there? Only few are there, very few are there. Okay. Has everyone joined? Has everyone joined? Please comment. No? Okay. चलो कोई बात नहीं. We will start. ठीक है. And people will join. They will cut. 3 children are remaining. All right, all right. ठीक है, no problem. Okay, we will start. So let me just confirm again कि आपको स्क्रीन दिख रही है ना ठीक से, स्क्रीन एंड ऑडियो सब क्लियर है. तो मैं स्टार्ट करूंगा. सब लोग कमेंट कीजिए. यस यस. एंड प्लीज कैमरा ऑफ कीजिए. ओके. नो वन विल टर्न ऑन हिज और हर कैमरा. ऑलराइट. चलो. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. ठीक है, हम लोग इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे. ओके, मेनी एक्सपेरिमेंट्स विल बी डेल्ट ओवर हियर, और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे. शायद आपके स्कूल में यह हुआ रहेगा. ओके, क्योंकि वी आर लैगिंग बिहाइंड इन सिलेबस, बट नो प्रॉब्लम. सो लेट्स स्टार्ट. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. मुझे आपसे थोड़ा जानना है कि आपको क्या पता है. ओके, कमेंट कीजिए कि आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या आइडिया है, और इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या आइडिया है. जो भी आपको पता हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. मे बी दिस लेसन हैज हैपेंड इन योर स्कूल. Even if you don't know, then type don't know. Okay, don't know, sir. It is fine. Don't know, sir. Okay, okay, no problem. No problem. All right. So let's start with what is electricity. ठीक है, क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है. सो यू विल स्टडी अबाउट एटम्स. ठीक है. सो अवर बॉडी, और जो भी मैटर आप देख रहे हो आपके आजू बाजू में, आप खुद भी, you yourself also, is made up of tiny 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 particles. Okay, tiny tiny particles. And these tiny particles are made up of atoms. ठीक है. These tiny particles, very minute particle, are made up of atoms.
You may have heard about these atoms. Okay, you will learn in depth about atoms in your higher standards. ठीक है, तो एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिकली ऐसा कुछ एटम दिखता है. ऑलराइट, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि एटम जो आपको स्क्रीन दिख रही है, राइट. तो राइट, आपको स्क्रीन दिख रही है ना, बीच बीच में कमेंट करते जाइए. ओके, बिकॉज आई एम नॉट नोइंग कि वेदर यू आर वेदर द स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट. ठीक है, तो एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा तो अच्छा होगा. सो एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है. ऑलराइट, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. ऑलराइट, सो दीज आर नोन एज चार्जेस. Okay, charges. Electrons and protons are known as charges. We will see about them. Don't worry. Just remember the structure for now कि ऐसा कुछ एटम का स्ट्रक्चर होता है एंड वी आर मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं. स्क्रीन इज विजिबल, गुड गुड. सो बहुत डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं. ओके, एटम को हम लोग कैटेगराइज या क्लासिफाई कैसे किया है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे पोजेस. ओके, if you don't know, it's fine. We will study about this now. Okay, so here are some questions asked. A plastic comb or ruler rubbed on dry hair attracts pieces of paper. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि आप प्लास्टिक के कोम को रब कर रहे हो. ठीक है, और आपने पीसेस ऑफ पेपर्स के जो पेपर्स पड़े उसके सामने रखा. ठीक है, उसके पास रखा, तो दैट पीसेस ऑफ पेपर गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट प्लास्टिक रूलर, राइट. सो वो क्यों होता है, उसका फेनोमेनन क्या है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, वी विल स्टडी अबाउट दिस इन दिस चैप्टर. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट. सो दीज आर सम एक्सपेरिमेंट्स. ओके, हम लोग एक एक करके देखेंगे. सो इलेक्ट्रिक चार्ज is stored even in our own bodies. All substances are made up of very tiny particles. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल. मैं बताऊंगा ये. ओके, क्या है. दो इन दिस वे इलेक्ट्रिक चार्ज इज abundantly present, it is always in a hidden state. ओके, सो इलेक्ट्रिक हम लोग की बॉडी जो है वो एटम्स से बनी है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स से बनी है. these atoms are made up of these electric charges. Okay, these atoms are made up of these electric charges. ठीक है, this is because but these electric charges are in hidden state. ठीक है, are in a hidden state. now what does this hidden state implies कि आगे पता चलेगा. okay, this is because two opposite type of charges are present in equal number in all these substances. okay, let's see. so एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अ थिंग कॉल्ड न्यूक्लियस. जो रेड कलर का मैं बता रहा हूँ, जो रेड कलर का है वो है न्यूक्लियस. ठीक है, एंड दिस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, प्रोटॉन्स, दिस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, थिंग्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. नाउ ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, प्रोटॉन्स एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्कल में घूमते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक है, आपने सोलर सिस्टम देखा रहेगा, तो सोलर सिस्टम के मतलब इमेजेस या वीडियोस देखे रहेंगे सोलर सिस्टम के. तो सोलर सिस्टम में कैसा होता है कि सन इज इन द सेंटर. ठीक है, एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ठीक है, हमारी अर्थ प्लैनेट कैसे रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन. सो इट इज सिमिलर टू दैट. ओके, कंसिडर दिस न्यूक्लियस एज योर सन. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स एज द प्लैनेट्स. so as the planets revolve around the nucleus, in similar way electrons also orbits. ठीक है, move in a particular way, in a particular shape around the nucleus. ठीक है, and these electrons and protons are known as electric charges. Electrons and protons are known as electric charges. Okay, now what is the difference between electrons and protons is that
कि इनके जो चार्जेस के नेचर है, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑपोजिट, दैट इज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। ओके, ठीक है, प्रोटॉन्स आर द वॉट एवर द पॉजिटिव चार्ज यू सी, ठीक है, whatever the positive charges you see that are protons, and whatever the negative charge that is due to electrons, ठीक है। so it is said that it is always in a hidden state, मतलब क्या कि वो न्यूट्रल होते हैं, सॉरी द एटम्स आर ऑलवेज इन न्यूट्रल, मतलब क्या कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर इस एटम में 2 प्रोटॉन्स है, ठीक है, तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ओके, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, electrons and protons, they balance each other, all right, and that's why the electric charge of an atom as a whole is neutral, ठीक है। ओके, थोड़ा हेवी हो गया, आगे आपको चीजें और समझती जाएगी, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। So this is because two opposite types of charges are present in equal numbers, ठीक है। सो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 प्रोटॉन होंगे, ओके, 3 प्रोटॉन नहीं होंगे एक एटम के अंदर, ऑलराइट, दोनों इक्वल नंबर के होंगे। दिस इज बिकॉज टू ऑपोजिट टाइप्स ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन इक्वल numbers in all these substances. When positive and negative charge on an object are balanced, the object is neutral, ठीक है, that is there is no net charge on the object. If these charges are not balanced, the object is said to be charged. Okay, तो एक एटम में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं, ऑलराइट, जैसे कि अभी एटम है उसमें 2 प्रोटॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, सो इट इज न्यूट्रल नाउ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर गेटिंग बैलेंस्ड, ओके, गेटिंग नलिफाइड, तो दोनों, तो अभी न्यूट्रल है एटम। लेकिन इस एटम को एक चार्ज दिया जा सकता है, यानी कि अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करूं और एक, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3। प्रोटॉन्स में कुछ नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा, सो प्रोटॉन्स आर रिमेनिंग 2। सो दैट्स हाउ एटम हैज बिकम नाउ नेगेटिवली चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, नेगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, ऑलराइट। सो एक एक्सपेरिमेंट किया हमने इस चीज को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। सो 2 ग्लास रॉड लिए, ऑलराइट, एक ग्लास रॉड को मैंने ऐसे स्ट्रिंग से टांग लिया ऑन द वॉल, ठीक है। दूसरे ग्लास रॉड को मैंने रब किया, किससे रब किया, सिल्क क्लॉथ से, ऑलराइट। आई हैव टेकन 2 ग्लास रॉड्स, one glass rod is tied to the wall, the second glass rod, ठीक है, आई हैव रब्ड इट विद अ सिल्क क्लॉथ, ऑलराइट। एंड नाउ मुझे क्या ऑब्जर्व करने मिलेगा, जब मैं दूसरा वाला जो मेरे हाथ में ग्लास रॉड है, वो जो स्ट्रिंग से टाइड हुआ ग्लास रॉड है, उसके अगर मैं पास लाऊं, तो व्हाट डू आई ऑब्जर्व इज कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यू नो व्हाट रिपेल मीन्स, रिपेल मतलब दूर जाना एक दूसरे से, ये एरोस दिख रहे हैं, तो एरोस कैसे दूर जा रहे हैं, ऑलराइट, दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। इसका रीजन, रुको जरा आगे पता चलेगा इसका रीजन क्यों होता है, ओके। फिर नेक्स्ट मैंने ले लिया एक प्लास्टिक का रॉड, ठीक है, सेम मैंने रब किया प्लास्टिक का रॉड, ओके, बोथ रॉड हैव बीन रब्ड, ठीक है, प्लास्टिक का रॉड एंड दिस ग्लास रॉड बोथ हैव बीन रब्ड बाय अ सिल्क क्लॉथ, और मैं प्लास्टिक का रॉड उस ग्लास रॉड के सामने लेके जाऊं, तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व इज कि वो दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे, ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आइए जानते, ठीक है, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है।
सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज? ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इस एक्सपेरिमेंट को क्यों होता है, इससे यहाँ पे पता चलेगा. ऑलराइट. So all substances are made up of particles, as I said, and these particles are ultimately made up of very tiny atoms. ठीक है, तो ये एटम एक है, इस बहुत सारे एटम्स बना के पार्टिकल्स बनेंगे और बहुत सारे पार्टिकल्स बना के हम एक सब्सटेंस बनेगा. ठीक है. We shall be looking at the details of atomic structure later. Alright, at this stage, it is sufficient to know that each atom contains a stationary positive charge and moving negative charge. So, negative charge is an electron which is moving in a circle, and stationary charge is a proton. ठीक है, which is stationary. Stationary मतलब वहीं पे रुका है, वो move नहीं कर रहा कहीं पे, वो चल नहीं रहा कहीं पे. ठीक है. The two charges being perfectly balanced and atom is electrically neutral. ठीक है, आपको ये याद रखना है, atom is electrically neutral. So all objects are made up of atom, which means that they are electrically neutral. Then the question arises कि how do objects become electrically charged? ठीक है, मैंने जैसे बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली चार्ज बनाने के लिए हमें एक तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो वो बन गया नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मैंने उस ऑब्जेक्ट से निकाले तो वो बन गया पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट. ओके. फॉर सम रीजन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स गेट डिस्टर्ब. सो ये चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं. ठीक है, उसमें से एक तरीका है रबिंग. हम लोग जो ग्लास रॉड रब कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें मैं क्या कर रहा था, एक तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा था या इलेक्ट्रॉन्स को डाल रहा था. ऑलराइट. तो ये मेरे पास एक तरीका है, ये मेरे पास एक तरीका है एक एक आधा ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड बनाने के लिए. ऑलराइट, दिस इज वन ऑफ द मेथड आई हैव, दैट इज रबिंग. ओके. फॉर एग्जांपल, व्हेन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, the negatively charged particles on one object go to the other object. ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है. ऑलराइट, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एक मिनट, दो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, दिख रहे स्क्रीन पे, दो ऑब्जेक्ट है. ऑलराइट, तो रबिंग करने की वजह से क्या होगा कि इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला जो ऑब्जेक्ट लिखा है, इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वाले ऑब्जेक्ट में, जो ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट है, इस वाले ऑब्जेक्ट में चले गए. ठीक है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हुए, और ये व्हाइट वाले ऑब्जेक्ट में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कम हुए. ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट हुज इलेक्ट्रॉन्स हैव बिकम मोर, ठीक है, दैट इज ऑरेंज वन. ठीक है, दैट हैज बिकम नेगेटिवली चार्ज, and the object whose electron has become less, that has become positively charged. ये आपको समझा कि नहीं अभी तक, बताइए कि how an object attains a charge. ठीक है, कैसे एक न्यूट्रली बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट चार्ज होता है. ओके, क्या आपको ये समझा कि नहीं, पहले ये बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए. ओके, आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम. सी देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे तीन पॉजिटिव चार्ज है, तीन नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तीन पॉजिटिव चार्ज, तीन नेगेटिव चार्ज. अभी के लिए समझ लीजिए. ओके, अभी के लिए ये आपको जो दो दिख रहे हैं उसे नेग्लेक्ट करना. अभी के लिए दो देख रहे हैं, नेग्लेक्ट करना. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव. ठीक है, इसे नेग्लेक्ट करना. ठीक है, ओके, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन अगेन, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में अभी टोटल कितने चार्जेस है, 6. बराबर, 6 charges are there in orange object, that is 3 protons and 3 electrons. अब तक सही है क्या, कमेंट करो, अब तक सही है क्या. there are 6 charges in orange object, that is 3 protons and 3 electrons. अब तक सही है क्या. yes, yes. And in a white object, ठीक है, in a white object there are 3 protons and 3 electrons. ओके, तो दोनों ऑब्जेक्ट में
3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण these objects are neutral now. ठीक है, these objects are neutral now, that is orange one and white one. इनिशियली अभी के लिए उनमें कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, these are neutral now. अगर मैं इन्हें रब करूं, ठीक है, अगर मैं इन्हें रब करूं, ऑलराइट, ऐसे रबिंग की वजह से, ठीक है, वी विल सी व्हाट इज फ्रिक्शन लेटर. अभी मैं अगर रब करूं, घिसू में एक दूसरे पे, देन व्हाट हैपेंस इज, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स, व्हाइट वाले के दो इलेक्ट्रॉन्स ऑरेंज वाले पे चले गए, ऑलराइट. तो अभी नेट चार्ज कितना है, मतलब ऑरेंज वाले पे प्रोटॉन्स कितने हैं, 3, ठीक है, ऑरेंज वाले पे प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑरेंज वाले पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स. So are they balanced? No, na. Have you got the concept? Have you got the concept? Are they balanced? No. So they are not balanced now. ठीक है, they are not balanced now. यहाँ पे कितने व्हाइट वाले ऑब्जेक्ट पे कितने प्रोटॉन्स है, 3, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1. आर दे बैलेंस्ड? नो, दे आर नॉट बैलेंस्ड. सो व्हेनेवर द चार्जेस आर नॉट बैलेंस्ड, ठीक है, तभी वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुका है, ऑलराइट. इट इज नॉट इन न्यूट्रल पोजीशन नाउ, इट हैज बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हेन द चार्जेस आर नॉट बैलेंस्ड. ठीक है, अभी कौन सा नेचर है, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है या पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये कैसे पता लगेगा. तो जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन्स से, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस ऑरेंज वाले ऑब्जेक्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 3. सो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इन ऑरेंज ऑब्जेक्ट, सो इट इज अ नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, व्हाइट वाले ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन, दैट इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड 3 प्रोटॉन्स, सो इट हैज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, और न्यूट्रल कंडीशन में देखिए 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, इन व्हाइट आल्सो 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो हैव यू गॉट इट, नाउ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कंसेप्ट समझ गए तो बस द लेसन विल बी क्लियर. अंडरस्टूड, सबको समझा, ठीक है, बस ये कंसेप्ट समझ गए तो द होल लेसन इज क्लियर, ऑलराइट. सो दिस इज हाउ अ ऑब्जेक्ट बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, सो व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट इज, ठीक है, मैं जब ग्लास रॉड को रब कर रहा था, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, अभी हमें पता चल गया कि रबिंग के वजह से इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स. ओके, अभी कैसे है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स के सामने अगर आए तो दे रिपेल ईच अदर. ठीक है, सॉरी, दे अट्रैक्ट ईच अदर, आई एम सॉरी, दे अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, वापस बताता हूँ. अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर सामने सामने आए, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, इसका मैं अलग शब्दों में बताने जाऊं तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक मतलब ऑपोजिट चार्जेस. ठीक है, एक नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, दे आर अनलाइक. ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, राइट, दे आर ऑपोजिट इन नेचर. ठीक है, वन इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव. ठीक है, सो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑलराइट. और अगर मैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को सामने रखूं, ठीक है, तो दे रिपेल ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं. ठीक है, आसान भाषा में एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं. सो लाइक चार्जेस मतलब जिसका नेचर सेम है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसका नेचर क्या है, दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट. सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ठीक है, ओके, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, या नेगेटिव नेगेटिव दिस विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर. ठीक है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दिस विल ट्राई टू अट्रैक्ट.
ठीक है, आपने मैग्नेट्स में भी देखा रहेगा, मैग्नेट्स में भी देखा रहेगा आपने। ठीक है, कुछ दो साइड मैग्नेट के नॉर्थ एंड नॉर्थ अगर आप रखो तो वो रिपेल करते, वो चिपकते नहीं, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ अगर आप रखो तो वो अट्रैक्ट करते। ऑलराइट, अगर आपने मैग्नेट देखा रहेगा, राइट। सो यहाँ पे यही हो रहा है। सो व्हेन द ग्लास रॉड्स आर रब्ड, ठीक है, लाइट चार्जेस आर डेवलप, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे भी इस ग्लास रॉड पे भी पॉजिटिव चार्जेस, इस ग्लास रॉड पे भी पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, ओके, सो दैट्स व्हाई दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, दोनों ऑब्जेक्ट पे लाइक चार्जेस बन रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर रिपेलिंग ईच अदर। वाइल हेयर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव बन रहे हैं, वाइल प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस। सो दैट्स व्हाई दे आर अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो प्लास्टिक रॉड अगर आप सामने ले जाओ ग्लास रॉड के, तो ग्लास रॉड अट्रैक्ट होगी प्लास्टिक रॉड के डायरेक्शन में, राइट। समझा आपको ये? इज दिस क्लियर? ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड कि यहाँ पे वही एक्सपेरिमेंट्स दिए है कि आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एक अपने घर पे। दैट इज, यू टेक योर प्लास्टिक रूलर, ठीक है, प्लास्टिक की जो स्केल आती है आपकी, उसे रब करना रुमाल से। ठीक है, मैंने भी अभी कुछ 1 घंटे पहले मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया था ये। तो प्लास्टिक रूलर को आप रब करना रुमाल से, ठीक है, और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े, जो रफ पेपर है आपके, न्यूज़पेपर वगैरह रहेंगे, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े जमीन पे रखना, फिर प्लास्टिक रूलर को रब करना रुमाल से। ठीक है, फ्रॉम हैंडकरचिफ यू रब दैट प्लास्टिक रूलर एंड यू टेक दैट रूलर नियर टू द पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, so what you will observe is that these papers are getting attracted towards the plastic ruler। ठीक है, नाउ यहाँ पे यही एक्सपेरिमेंट दिया है अलग अलग मटेरियल से। ठीक है, यू टेक बलून, देन बॉल पेन रिफिल, इरेजर, वुडन रूलर। ठीक है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट्स करना है जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। ओके, एक मटेरियल लेने का और उसे रब करना है, ठीक है, और दूसरे मटेरियल से ऑब्जर्व करना है कि इफ दिस अट्रैक्ट्स और नॉट। सी, यू टेक अ रूलर, प्लास्टिक रूलर, ठीक है, एंड रब इट विथ अ क्लोथ। ठीक है, आप रब करो उससे प्लास्टिक रूलर को, और पीसेस ऑफ पेपर के जो भी टुकड़े टुकड़े हैं पेपर के, ठीक है, उसके सामने आप लेके जाओ। ठीक है, तो आपको वो पेपर प्लास्टिक रूलर से चिपकते हुए मिलेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऑल राइट, वॉट इज हैपनिंग इज व्हेन आई एम रबिंग द रूलर, ठीक है, चार्जेस आर डेवलप्ड। ठीक है, चार्जेस आर डेवलप्ड, और जब मैं उन्हें पेपर के यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, सो दिस पेपर्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, सो वन मोर थिंग, सो व्हाट आई सेड इज कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, और एक है कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को चार्ज ना करूं, डेट इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अन्यूट्रल ऑब्जेक्ट, मैंने रब नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी से बताता हूँ कि मैंने रूलर को, प्लास्टिक रूलर को रब किया था। ठीक है, व्हेन आई रब दैट प्लास्टिक रूलर विद अ क्लोथ, ठीक है, जो रुमाल लिया था मैंने उससे रब किया था, वो प्लास्टिक रूलर इलेक्ट्रिकली चार्ज बन रहा था, और वो रुमाल जो है वो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज बन रहा था। ठीक है, बिकॉज रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज बने थे। हमने ये देखा कि दो ऑब्जेक्ट को अगर रब करें तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज बनते हैं। तो सिमिलर वे में मेरा प्लास्टिक रोलर भी इलेक्ट्रिकली चार्ज बन रहा था, मेरा रुमाल भी इलेक्ट्रिकली चार्ज बन रहा था। ठीक है, लेकिन जो मैंने पेपर रखे थे वहां पे नीचे, जो मैंने पेपर रखे थे वहां पे नीचे, जिससे मैंने ऑब्जर्व किया कि वो पेपर प्लास्टिक रोलर को अट्रैक्ट हो रहे। ठीक है, ऐसे कुछ पेपर्स थे बहुत सारे। ओके, आपको दिख रहा है ये डायग्राम, और ये रूलर था। ठीक है, और ये क्लोथ है,
जिससे मैंने रब किया था, ठीक है। सो दिस क्लोथ ऑब्टेन्ड एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है, और ये प्लास्टिक रूलर पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज आए, ठीक है, और रबिंग के वजह से इस पे पॉजिटिव आए, ठीक है, क्लोथ पे पॉजिटिव आए और रूलर पे आए नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। लेकिन ये पीस ऑफ पेपर को मैंने कुछ नहीं किया था, सो इट वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, मैंने रब नहीं किया था इसे, दीज आर पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है, दीज आर पीसेस ऑफ पेपर। सो देन ऑल्सो मैंने एक्सपीरियंस क्या किया कि ये रूलर के डायरेक्शन में ये रूलर को चिपक रहे हैं, ये रूलर को चिपक रहे हैं, ठीक है, ये रूलर को चिपक रहे हैं। ऑलराइट, सो व्हाई दिस हैपेंस इज, इससे एक कंक्लूजन निकलता है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। फर्स्ट वाज हमारा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट, like charges repel each other, that is negative negative and will repel, positive positive will also repel। और तीसरा कंक्लूजन निकलता है कि न्यूट्रली चार्ज जो है, सॉरी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स जो है, ये जो पीस ऑफ पेपर है ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसमें कोई भी चार्जेस है नहीं, ठीक है, दिस पीसेस ऑफ पेपर आर न्यूट्रल। सो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दिस इज अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, रूलर, रूलर इज अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, रूलर इज अ चार्ज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। सो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स को के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ऑलराइट, वी विल गो अहेड, हमें आगे ये देखने भी मिलेगा, एक मिनट है, एक मिनट, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, दिस लाइन, पेज नंबर 53, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, राइट, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक मिनट, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स। सो हेयर अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या थे, पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है, मैंने इन्हें कुछ नहीं किया था, मैंने रबिंग कुछ नहीं की थी, सो दैट्स व्हाई दे वर अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, दैट वाज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स। मैंने रूलर को रब किया था, दैट्स व्हाई इट बिकम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट बिकेम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। और मैंने नोटिस किया कि जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स है या अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में, ठीक है, इस रूलर से ये चिपक रहा है। ऑलराइट, ठीक है, अभी तक समझा? इज दिस क्लियर? इज दिस एक्सपेरिमेंट क्लियर? सो दिस एक्सपेरिमेंट टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, और जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, या आगे आप जो भी पढ़ोगे वो एक्सपेरिमेंट सभी यही रिजल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, यही रिजल्ट दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, let's study this frictional electricity, what is frictional electricity, and then we will see again a good experiment, okay. So frictional electricity, the electric charges generated by friction is called frictional electricity, okay. So what is happening is कि मैं जब रूलर को रब कर रहा था, ठीक है, मैं जब रूलर को रब कर रहा था तो उसकी वजह से फ्रिक्शन हो रहा था, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा था, ऑलराइट, फ्रिक्शन जनरेट होना ये एक फेनोमेनन है, साइंटिक ये एक फेनोमेनन है, ठीक है। क्या होता है कि ये थी मेरी रूलर, ओके, दिस इज माय रूलर, ठीक है, और ये था क्लोथ, तो मैं इस क्लोथ से इस रूलर को रब कर रहा था, ऑलराइट, ठीक है, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक चार्जेस वेर गेटिंग डेवलप्ड, ओके, एंड ना अभी फ्रिक्शन होता क्यों है, आपने अभी अज्यूम किया रहेगा, एक मिनट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, ओके, फॉर एग्जांपल
you are skating on a आप बाथरूम में अगर आप पानी डालते हो, पूरे पानी डालते हो, ठीक है, तो बहुत स्लिपरी हो जाता है, राइट? बहुत स्लिपरी हो जाता है, सो राइट, बहुत स्लिपरी हो जाता है, तो आप स्लिप हो जाते हो, ठीक है। तो वहां पे चलना मुश्किल होता है जहाँ पे पानी होता है, ठीक है, राइट। अगर आप मड़ी एरिया में चलते हो, ठीक है, या फिर ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते में चल रहे हो, तो वहां पे स्लिप होना इतना, मतलब ये क्या बोलते हैं, आप स्लिप नहीं हो सकते वहां पे, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि बाथरूम में पानी है बहुत सारा, ठीक है, और पानी पे आप स्लिप हो जाते हो, ठीक है। लेकिन वही अगर आप रोड पे, एक सादा रोड है, सादे रोड पे चल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप स्लिप नहीं हो पाते हो, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। आप वहां पे स्लिप नहीं हो रहे, बिकॉज फ्रिक्शन वहां पे रोड पे ज्यादा है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस, और फ्रिक्शन के बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड, देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। सो रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डेवलप्ड, along with this heat is also developed, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, along with this heat is also developed, ठीक है। सो फ्रिक्शन की वजह से हीट एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस आर also developed. So this charge is produced only at the place of friction, hence it is called static electricity. Static का मतलब होता है stationary, वहीं पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, at the place of friction, ठीक है। It remains on object for a short duration. The charges of static electricity are absorbed in moist air, ठीक है। तो जो भी चार्जेस, जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, रूलर को रब किया था और वो पीसेस ऑफ पेपर वेर अट्रैक्टिंग, ठीक है, पीसेस ऑफ पेपर वेर अट्रैक्टिंग, वो थोड़ी देर के लिए ही अट्रैक्ट होते हैं, फॉर 2 to 3 seconds, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। उसके बाद एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी चार्जेस डेवलप हुए, दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय मॉइस्ट एयर, दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय एयर, ठीक है, मॉइस्ट एयर। ओके, मॉइस्ट एयर के बारे में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में बताया था कि व्हाट इज मॉइस्ट एयर, वाटर वेपर होता है ज्यादा एयर में, राइट। तो दैट इज व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म्ड इन ड्राई वेदर, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट, नाउ लेट्स सी a beautiful experiment. Sir, please explain static electricity. See, you understood कि how electric charges are produced, ठीक है। Now static electricity, let's break down this term, मतलब स्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी, ये दो वर्ड को अलग अलग करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्टैटिक। सो स्टैटिक मतलब स्टेशनरी होता है, मतलब वहीं पे रुका हुआ, उसी प्लेस पे, ओके। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि whenever the charges, ठीक है, whenever the charges they move, ओके। अभी यहाँ पे रूलर पे चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहे, ठीक है, सो वी विल कॉल देम चार्जेस। लेकिन whenever these charges move, मूव मतलब चल रहे, मतलब जा रहे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे, ओके, देन these मूविंग चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ऑलराइट। तो आप बोलते हो ना वायर में से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, वायर में से करंट जा रहा है, सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज दिस चार्जेस, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस वायर में से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वो उस वायर में से जा रहे हैं, और जब वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, वो जब ट्रैवल करते हैं उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो व्हेन द चार्जेस मूव, ऑल राइट, और व्हेन द चार्जेस ट्रैवल, देन वी से इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी। सो वायर में मैं अगर मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया वायर से, ठीक है, देन आई विल से कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, वाई, बिकॉज चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं सॉकेट से लेके मेरी मोबाइल की पिन में, ठीक है, चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, देन वी से इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी, ऑलराइट। आई होप यू हैव गॉट इट। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसे क्यों बोला जाता है कि बिकॉज इट इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है।
जो रूलर्स पे जो चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, दे आर नॉट मूविंग, ऑलराइट, यू गेट इट, दे आर नॉट मूविंग, वो ट्रैवल नहीं कर रहे एक प्लेस से, वहीं पे उस रूलर पे ही है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और जो आपकी घर में बिजली आ रही है, वी कॉल दिस एट सिंपली, वी कॉल दिस एज सिंपली इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज द चार्जेस आर मूविंग, ठीक है, बहुत दूर दूर से वो इलेक्ट्रिक वायर्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस इतने दूर ट्रैवल करके घर पे आ रहे हैं आपके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जहां पे फ्रिक्शन होता है वहीं पे रहते हैं बस। सो दिस वाज अ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे दो स्ट्रॉज है, ठीक है, टू स्ट्रॉज, ठीक है, आई एम नॉट रीडिंग दिस, मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली, दो स्ट्रॉज है, और मैंने दोनों स्ट्रॉज को रब किया, क्या किया, क्लॉथ से रब किया, दोनों स्ट्रॉज को क्लॉथ से रब किया। सो व्हाट हैपेंस इज, मैंने एक स्ट्रॉ को बॉटल में रख दिया ऐसे, ठीक है, नाउ व्हेन आई रब्ड इट, दे हैव नाउ बिकम नाउ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, दे हैव नाउ बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, ठीक है। एंड क्या होता है कि जब आप किसी मटेरियल को रब कर रहे हो, ठीक है, तो सपोज मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि ये स्ट्रॉ को जब आप रब कर रहे हो, ठीक है, क्लॉथ से, तो स्ट्रॉस पे आएंगे कुछ चार्जेस, ठीक है, और उसके ऑपोजिट चार्जेस हमेशा किस पे आएंगे, क्लॉथ पे आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस स्ट्रॉस पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ज्यादा एंड इट इज बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज, सो हमने ये देखा है कि सो क्लॉथ विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, राइट, आपको ये समझ रहा है, राइट। सो मैंने ये दोनों स्ट्रॉ को रब किया है, सो इफ दिस इज नेगेटिवली चार्ज, इफ दिस इज नेगेटिवली चार्ज, सॉरी, इफ दिस इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये स्ट्रॉ भी नेगेटिवली चार्ज होगा, राइट। इज दिस क्लियर और नॉट? मैंने क्लॉथ से दो स्ट्रॉज को रब किया है, ठीक है, if one straw is getting negatively charged, then this second straw will also get negatively charged. Is this clear? Yes. So जैसे कि वही एक्सपेरिमेंट हमारा कि what happens is, तीन कंक्लूजन याद रखने कि like charges repel each other, unlike charges attract each other, और तीसरा वाला कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। ये तीन कंक्लूजन्स, ये तीन रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रॉ है, रब करने की वजह से इलेक्ट्रिकली चार्ज नेगेटिवली चार्ज बन गया, ठीक है, और ये दूसरा स्ट्रॉ है, वो भी रब करने की वजह से नेगेटिवली चार्ज बन गया। So as they both are negatively charged, they will try to repel each other. So आप वो दूसरे हाथ में जो स्ट्रॉ है, उसको अगर आप वो बॉटल वाले स्ट्रॉ के पास में लेके जाए, ठीक है, तो वो दूर भागेगा, क्या करेगा, वो दूर भागेगा और ऐसा रोटेट होने लगेगा, ऐसा रोटेट होने लगेगा, ठीक है। आप इसे विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, आप इसे विजुअलाइज करने के लिए यूट्यूब पे टाइप करना, यूट्यूब पे जाके टाइप करना, एक मिनट, स्टैटिक, आई एम राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉ एक्सपेरिमेंट, स्ट्रॉ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉ एक्सपेरिमेंट, ऑलराइट, ओके, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉ एक्सपेरिमेंट, इसे अच्छे से समझने के लिए सो हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, ओके, चार्ज फर्स्ट वन, ठीक है, ये बाद में देखते हैं, सेकेंड वन, टू स्ट्रॉस कैरिंग सिमिलर चार्जेस आर बॉट नियर ईच अदर, सिमिलर चार्जेस मतलब लाइक चार्जेस, ठीक है, आर बॉट नियर ईच अदर, दे विल रिपेल, ठीक है, यानी रिपल्जन होगा यहाँ पे, यानी रिपल्जन होगा यहाँ पे, ऑलराइट, यहाँ पे रिपल्जन होगा। और अ चार्ज स्ट्रॉ एंड ऑपोजिटली चार्ज क्लॉथ विच वाज यूज्ड फॉर रबिंग आर बॉट नियर ईच अदर, मैंने बताया था कि क्लॉथ क्या करेगा, पॉजिटिव
क्लोथ क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और स्ट्रॉ क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज. सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. वाई? बिकॉज लाइक चार्जेस अट्रैक्ट. ठीक है. और चार्ज स्ट्रॉ इज टेकन नियर अनचार्ज स्ट्रॉ. मतलब एक और स्ट्रॉ है जिसको हमने चार्ज नहीं किया. ठीक है, अनचार्ज है, मतलब न्यूट्रल है वो स्ट्रॉ. सो व्हाट हैपेंस, अट्रैक्शन, मैंने बताया. ठीक है, क्या बोला है मैंने, अट्रैक्शन. न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स चार्ज पार्टिकल्स. सो ये एक बोल्ड स्टेटमेंट है, इससे योर होल चैप्टर इज एक्चुअली कवर्ड. ठीक है. सो हर एक एक्सपेरिमेंट में यही बताया. सिमिलरली जैसे इस कोम्ब और पीसेस ऑफ पेपर के साथ भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, जैसे मैंने प्लास्टिक रूलर के बारे में बताया. ऑलराइट, अगेन देयर इज एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जहाँ पे वाटर टैप में से वाटर निकल रहा है. ठीक है, एंड दिस वाटर इज वेरी थिन. थिन मतलब बहुत ही स्लोली मैंने टैप खोला है, बहुत कम टैप खोला है, एंड एकदम छोटी सी लेयर, आपको पता रहेगी, आप छोटी सी लेयर, ठीक है, पानी के टैप से निकलती है, आपने ऑब्जर्व किया रहेगा. सो दिस इज हैपनिंग. और मैंने कोम को वैसे ही रब किया क्लॉथ से. सो कोम हैज बिकम नाउ नेगेटिवली charged, and this water is neutral. This water is neutral. ठीक है, water has become neutral and comb has become negatively charged. ठीक है, तो क्या होगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हमेशा चार्ज ऑब्जेक्ट के वहां पे अट्रैक्ट होगा. सो आपको ये वाटर का जो लेयर है वो हल्का सा कोम के मतलब कोम के डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा हुआ दिख रहा है. ठीक है, कुछ ऐसा फिगर. आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं घर पे. ठीक है, दिस ऑल you don't need any expensive apparatus for this, right? You can do this experiments in your home very easily. So अभी इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, ये जो पैराग्राफ है मैं इसे ही समझा रहा हूँ. ठीक है, व्हाट हैपन्स, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्चुअली में क्या हो रहा है. ओके. सो एट फर्स्ट द फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट चार्ज. मतलब मैंने पानी खोल दिया है, पानी बह रहा है बस. राइट, right, it is neutral, not charged, it is neutral. मैंने नेगेटिवली चार्ज कोम कैसा हुआ, मैंने जब क्लॉथ से रब किया, देन इट बिकम नेगेटिवली चार्ज कोम. comes near the flowing water comes near the flowing water, the negative particles in it, sorry, ignore that voice. So negatively near the flowing water, the negative particles in it. सिद्धार्थ सिद्धार्थ Yes. सर, मला Sorry. फक्त अर्धा मिनिट. हाँ. सगळ्या मुलांसाठी अनाउन्समेंट आहे. 5 वाजता तुमचा क्लास आहे एक्स्ट्रा मराठी ग्रामरचा. सगळ्यांनी कंपल्सरी अटेंड करायचंय. आणि सर तुम्ही 5 मिनिटं आधी सोडा मुलांना, म्हणजे मग ते पुढच्या क्लासमध्ये इमिजिएटली कनेक्ट होतील. ओके ओके मैम, ठीक है. ओके सर, बाय बाय. So we have 10 minutes left, I think. ठीक है. So what happens is, at first the flow of water is not charged. When a negatively charged comb comes near the flowing water, ठीक है, the negative particles in it nearest the comb are pushed away. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव पार्टिकल्स, मैंने डायग्राम बनाया है, एक मिनट. तो ये वाटर का फ्लो आपको दिख रहा है. प्लीज कमेंट कीजिए कि इफ द स्क्रीन इज विजिबल क्लियरली. बीच बीच में कमेंट करते जाइए, देन ओनली आई अंडरस्टैंड कि आपको सब ठीक से दिख रहा है. सो ये वाटर का फ्लो है. ये वाटर का फ्लो है. सो यहाँ पे जो येलो पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है. ठीक है, येलो कलर के डॉट्स, एंड ब्लैक डॉट्स है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो ये येलो और ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स है, ये चार्ज पार्टिकल्स है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दे आर इक्वल इन नंबर. ठीक है, अभी गिनना मत क्योंकि मैंने रैंडमली बनाया, लेकिन यूजुअली दे आर इक्वल इन नंबर. सो दिस वाटर का फ्लो जो है वो न्यूट्रल है. ठीक है, इट इज नॉट चार्ज. ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंस इज, याद रखना कि ये ब्लैक वाले जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और येलो वाले है वो नेगेटिव है. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये कोम्ब है. ठीक है, ये कोम्ब है. ऑलराइट, ये कोम्ब है. सो व्हेन आई रब द कोम्ब, ठीक है, तो कोम्ब पे नेगेटिव चार्ज
comb becomes negatively charged. Okay, the comb becomes negatively charged. तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज मतलब क्या कि नेगेटिव पार्टिकल्स यानी क्या, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे कोम पे। ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस इज कि कोम जब आप वाटर के लेयर के पास लेके जाते हो, सो क्या होता है कि ये जो वाटर के जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, वो कोम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वाई बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो वाटर के पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, और वाटर के जो नेगेटिव पार्टिकल्स है, दैट इज येलो कलर के पार्टिकल्स, वो दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये गलत है, ये बाहर नहीं जाते एक्चुअली, ये पानी के लेयर के बाहर नहीं जाते, पानी के लेयर में ही, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोम से दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई ठीक है, दैट्स वाई ये पानी की लेयर जो है वो ऐसी सीधी जो थी वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, राइट, कोम्ब की डायरेक्शन में। ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट इट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस पैराग्राफ। ओके, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कब से कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल्स ईच अदर, this is because of a force, this is because of a force which is known as electrostatic force, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑलराइट, आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। द comb has negative and the water has positive charges. Water has both actually positive and negative charges. Due to the attraction between these opposite charges, the flowing water is attracted towards the comb. When the comb is taken away, the negative particles in the flowing water come back to their original position. मतलब ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स जो दूर जा चुके थे वो वापस अपने अपनी पोजीशंस पे आते हैं, ठीक है, जब ये कोम दूर जाता है तब। एंड बाकी बाद में सब चीजें जैसी थी वैसी, दैट इज द फ्लो इज castrate. All right. When the comb is taken away, the negative particles in flowing water come back to their original position and positive negative charges become equal in number. Then again the water becomes neutral. As a result, the water becomes uncharged again and stop getting attracted towards the comb. Okay, and it flows in a straight line. I hope it is clear. Okay, I hope it is clear. Now again there is an experiment. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताते हैं देखते हैं। ओके, ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताते हैं देखते हैं। सो देयर इज अ बलून एंड देयर इज अ एल्यूमिनियम बॉल, ठीक है। वी हैव 5 minutes लेफ्ट, विल कंक्लूड। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप देख के हम लोग कंक्लूड करें, या फिर ये एक्सपेरिमेंट देख के वी विल स्टॉप। सो देयर इज अ बलून एंड देयर इज अ एल्यूमिनियम बॉल। ओके, नाउ एल्यूमिनियम बॉल इज अनचार्ज एंड बलून इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। सो हमें हमारा प्रिंसिपल क्या है, अनचार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द चार्ज्ड बॉडी, राइट। सो ये एल्यूमिनियम बॉल अट्रैक्ट होगा बलून बलून की डायरेक्शन में, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जब टच हो जाता है एल्यूमिनियम बॉल विच इज अनचार्ज्ड बॉडी, व्हेन इट इज टच्ड ऑन द बलून विच इज अ चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। और स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, नेगेटिव पार्टिकल्स है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे कम इन कांटेक्ट, मतलब टच हो रहे हैं एक दूसरे से, सो व्हाट हैपेंस इज कि ये नेगेटिव सॉरी ये जो बलून के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो बलून के एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े एल्यूमिनियम बॉल में चले जाते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज इंडक्शन, दिस प्रोसेस, कि the electrons in the balloon are getting transferred to the aluminum ball, ठीक है। this is known as induction, this is known as induction. so what happens is कि ये बाद में क्या होता है टच होने के बाद कि ये जो अनचार्ज बॉडी थी ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो अभी ये क्या कौन सी बॉडी है, कमेंट करिए, ये कौन सी बॉडी है, इट इज अ, जल्दी कमेंट करिए, इट इज अ चार्ज बॉडी, ठीक है। सो नेगेटिव चार्जेस आ गए इसमें,
राइट, इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें, राइट, तो इट इज अ चार्ज बॉडी। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव नेगेटिव। सो व्हाट विल हैपन नाउ इज नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, वो अट्रैक्ट हो रहे थे, एल्यूमिनियम बॉल वाज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स बलून, व्हेन इट गॉट इनटू कांटेक्ट विद द बलून, ठीक है, when it got into contact with the balloon then it got charged, ठीक है, और बाद में वो दोनों रिपेल करने लगे, ठीक है। सो दिस इज ऑब्जर्व इन दिस एक्सपेरिमेंट, ऑल राइट। सो विल सी दिस सिंपल वन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, एंड वी विल स्टॉप देन कि आपको दूसरे क्लास में जाना है। सो दिस इज अ सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। सो वेदर एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं, वो इस डिवाइस से, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पता चलता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर रॉड, दिस इज कॉपर रॉड, आई होप इट इज विजिबल, दिस इज कॉपर रॉड which is a metal disc, this is a metal disc at the upper end and two thin gold leaves at the other end, two thin gold leaves, ये leaves है, ठीक है, हमारे वो झाड़ वाले पत्ते नहीं, ठीक है, इट इज अ स्ट्रिप, मेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है, दीज आर नोन एज गोल्ड लीव्स। द रॉड इज प्लेस्ड, क्या क्या समझाना, कॉपर का रॉड है, इट मेटालिक डिस्क है और गोल्ड के लीव्स है, टू गोल्ड लीव्स, ठीक है। द रॉड इज प्लेस्ड इन अ बॉटल सो दैट डिस्क इज अबाउट द बॉटल, ठीक है, एंड एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल, द लीव्स रिमेन क्लोज्ड, वो इसी पोजीशन में रहते हैं जैसे आपको दिख रहा है अभी, ठीक है, इसी पोजीशन में रहते हैं, लीव्स रिमेन्स क्लोज्ड, ठीक है, जो चिपके रहते हैं। व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क, ठीक है, व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ये अभी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट आया, इज टेकन नियर द डिस्क, ठीक है, नियर द डिस्क, एक मिनट, व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क बोथ द लीव्स आर चार्ज्ड बाय द सेम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रिपेल ईच अदर। सो क्या होता है बेसिकली, जब ये रॉड टच हो जाती है, सो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखा कि चार्जेस आर गेटिंग ट्रांसफर्ड, दैट इज इंडक्शन इज हैपनिंग। सो सेम इंडक्शन वहीं पे होती है, दैट इज दिस पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्जेस ट्रेवल्स हियर, और इस प्लेट को भी पॉजिटिव चार्जेस देते हैं, ठीक है, और इस प्लेट को भी पॉजिटिव चार्जेस देते हैं, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, व्हाट विल दे डू, दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। सो व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर अ डिस्क बोथ लीव्स आर charged by the same electric charge and they repel each other, that is move away from each other, ठीक है। एंड नाउ व्हेन वी टच द डिस्क विथ आवर हैंड, ठीक है, हमने ये डिस्क को हाथ लगा लिया, द लीव्स अगेन कोलैप्स, दैट इज जो ये रिपेल हो रहा था वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, बिकॉज द वाई डज दिस हैपन, क्योंकि हमने यहाँ पे हाथ लगाया, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो भी चार्जेस है वो हमारे हाथ में जाते हैं, हाथ में से हमारी बॉडी में जाते हैं और बॉडी में से अर्थ में चले जाते हैं, ठीक है, अर्थ में चले जाते हैं, ऑल राइट। सो दिस वॉज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, आप यूट्यूब पे इसे सर्च कीजिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, बिकॉज ऐसे समझाने से नहीं आपको पता चलेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन, कैन वी यूज लीव्स ऑफ सम अदर मेटल इंस्टेड ऑफ गोल्ड। सो गोल्ड ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, व्हाई, बिकॉज गोल्ड इज वेरी लेस इन वेट, उसका जो वेट होता है बहुत कम होता है, दैट्स वाई गोल्ड इज यूज, ओके, दैट्स वाई गोल्ड इज यूज, बिकॉज उसका जो वेट होता है बहुत कम होता है, ठीक है, दैट्स वाई गोल्ड इज यूज। विच प्रॉपर्टीज मस्ट दैट मेटल हैव, दैट इज लेस वेट, ठीक है, वेट लेस होना चाहिए, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, आई होप सम कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी जाना है, सो यू कैन लीव, ओके, और